हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जिन लोगों को यू वर्सेस थर्ड पार्टी देखना है तो वो जाकर के आप देख सकते हो। मैंने कल वीडियो डाली थी, यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे रीडिंग डाली हुई, तो जाके देख लो। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं जो जिन्हें मैं प्रैक्टिकली बनाती हूँ। यहाँ पे हम टैरो के माध्यम से आपको गाइडेंस देते हैं, करंट सिचुएशन बताते हैं। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती हूँ ताकि आप अपने रिश्ते को सही ढंग से समझ सको। तो और मतलब डिमांड बेस्ड भी होता है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपको रीडिंग चाहिए तो आप वो भी वहाँ पे ले सकते हो। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्रेंडशिप, या तो किसी का रिश्ता यहाँ पे दोस्ती पे है कि दोस्ती फ्रेंडशिप बेस्ड ही है, या फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है अब थोड़ा सीरियस होने लगा है, या कोई किसी को दोस्त बनाना चाहता है, फ्रेंड जोन करना चाहता है, या फिर यहाँ पे कंडीशन है कि आपको फ्रेंडशिप की आपके रिलेशनशिप में ज़रूरत है। ये जो कार्ड होते हैं ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी होती है। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, आप दोनों की भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम फ्रेंडशिप, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्लैक मैजिक, काफ़ी दिन से आया नहीं था काफ़ी दिन से नहीं आया था ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, दोबारा से विचार करना है, पुनर्विचार। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, ओके, बदला। ऐसा तो नहीं कोई दोस्ती करके बदला लेने के बारे में सोच रहा है। लस्ट, बॉटम की एनर्जी है लस्ट की। किसी का बिहेवियर लस्टी हो सकता है। लस्ट का मतलब होता है फिजिकल अट्रैक्शन होना, प्यार नहीं है लेकिन फिजिकल नीड है, तो हो सकता है उसकी वजह से। और हो सकता है ऐसा कोई रिवेंज लेने के लिए कर रहा हो, या किसी ने, मुझे लस्ट की एनर्जी बॉटम में दिखाई देती है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो कोई बदला लेने के लिए गुस्से में फिजिकल नीड पूरी करेगा और निकल जाएगा, मतलब गागी, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं, एनर्जी बेस्ड करते हैं। या फिर किसी ने इस तरीके से किसी को यूज़ किया है, इस वजह से कोई गुस्सा है और वो रिवेंज लेना चाहता है। तो कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा, आपकी सिचुएशन से जिस तरह से रेजोनेट हो ले लेना, ठीक है। बट यहाँ पे लस्ट है, रिवेंज है, फ्रेंडशिप है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी है किसी की, बट थोड़ी सी एनर्जी हैवी है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स।
कार्ड्स होपफुली आपको सारे दिख रहे हैं। मैं बता देती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स है, द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार की एनर्जी है। तो अगर हम नंबर्स की यहाँ पे बात करें तो 4 नंबर, 4 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, 17 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर की रिपीटेशन है। हो सकता है 22 आपको दिख रहा हो, 44 आपको दिख रहा हो एंड 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 69 नंबर भी हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। एंजल नंबर्स अगर आप देखना जानते हो कि क्या होते हैं या जानना चाहते हो कि किस नंबर का, तो हमारे वीडियो चेक कर सकते हो। दोनों ही चैनल पे कुछ एक चीज़ें पड़ी हुई हैं, 4 की एनर्जी का भी पड़ा हुआ है वीडियो, तो जा करके आप देख सकते हो। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुंभ राशि और तुला राशि बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ये 2 एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और बाकी मेनली कुंभ और तुला है यहाँ पे। आपके पर्सन की फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि ये काफ़ी इमोशनल हैं, या तो किसी क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं, होपफुल हैं किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, इमोशनल हैं, होपफुल हैं ये, और या फिर किसी ऐसे इंसान क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं जो इनके लिए बहुत इमोशनल रहा है या रही है, बट अभी ये ऑफ़र नहीं ले पा रहे हैं। कुछ इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, इनके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, या फिर एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं, तो उनमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या लेना है। तो ये कोई ख़ास ऑफ़र है उसको भी नहीं ले रहे हैं, बाकियों को भी कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी देख रहे हैं। तो अभी ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं कि इनमें से कौन-सा इन्हें पिक करना है, क्या इन्हें अभी करना चाहिए। अगर कई काम हैं, उनमें कोई प्रायोरिटी सेट करनी है, तो वो भी नहीं देख पा रहे हैं, और ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन-सा लें। तो अभी फ़िलहाल तो बैठे हुए हैं हाथ बाँध के। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी हो सकता है ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है। हाई प्रीस्टेस को एनर्जी होती है, काफ़ी इंट्यूशन बहुत तेज़ है इस इंसान की, या तो इनकी खुद की इंट्यूशन बहुत तेज़ हो रही है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, डिवाइन को काफ़ी समर्पित हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करना, ठीक है, काफ़ी नॉलेज बहुत होना, इंट्यूशन बहुत तेज़ है, अपने आप से चीज़ों को समझ जाना, अपने ऊपर बहुत भरोसा है, सेंसिटिव हैं, प्योर हैं, बहुत हाई मोरल वैल्यू है, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो या तो ये इस तरीके के किसी गुण वाले इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। ब्लैक एंड वाइट के बीच में एक डिफरेंस बनाना, सीक्रेटिव होना, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं एक कार्ड के, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके लिए कैसे दिखता है वो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे है जस्टिस की एनर्जी है, या तो अपने लिए डिमांड कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही है, द स्टार की एनर्जी, होप की, उम्मीद रखना किसी चीज़ की, और विश करना डिवाइन से कि ऐसा हो जाए, ठीक है। तो या तो ये किसी का प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है, या चाह ही रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाए जो इनसे बहुत प्यार करे, जो इनके इमोशंस की परवाह करे, वो बहुत इमोशनल हो इनके लिए। दूसरी तरफ डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस सीक्रेटिव हो रहे हैं, या ब्लैक एंड वाइट में एक डिफरेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या पिक करूँ, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी है, 2 चीज़ों में चूज़ करना है कुछ। जस्टिस की एनर्जी है, ये भी अगेन 2 नंबर की एनर्जी होती है, 11 नंबर की एनर्जी होती है। यहाँ पे ये कोई न्याय या तो अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, या ये न्याय किसी के साथ करना चाहते हैं, या तो चाहते हैं कि इनके साथ कोई फेयर डिसीजन लिया जाए, फेयर रिजल्ट इनके लिए आए, या किसी को ये देना चाहते हैं, किसी के लिए फेयर होना चाहते हैं। बैलेंस की एनर्जी भी है, ट्रुथ की एनर्जी भी है, क्लैरिटी की एनर्जी भी है, कि या तो किसी चीज़ के मामले में क्लैरिटी चाहते हैं, या क्लैरिटी मांग रहे हैं, या क्लैरिटी देना चाहते हैं। बराबर होना चाहते हैं, बराबरी की एनर्जी, इक्वालिटी, मतलब काबिलियत वाइज हो सकता है कि बराबरी करनी है, या फिर किसी ने कुछ जो भी किया है, अच्छा किया है तो उसको अच्छा वापस करना है, बुरा किया है तो उसको बुरा देना है। इस तरीके की एनर्जी भी इनकी दिखाई दे रही है यहाँ पे। कोई लीगल भी मैटर हो सकता है इनकी लाइफ में, तो अभी हम क्लैरिफाई भी कुछ कार्ड्स को कर लेंगे। फॉर अ पेंटिकल की एनर्जी है, इनका हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा ब्लॉक हो सकता है। काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, ये इनका खुद का बिहेवियर भी हो सकता है कि ये अंदर ही अंदर अपना सब कुछ रखे हुए हैं, अपने इमोशंस को अंदर रखे हुए हैं,
अपने एक दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, दिल के अंदर क्या चल रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उसको बता नहीं रहे, किसी को भी बताना ही नहीं चाहते, अपने अंदर रखा हुआ है, भर के रखा है, अच्छा है बुरा है कुछ भी, ठीक है। कुछ कहना नहीं है, अपने इमोशंस को भी जाहिर नहीं करना, किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उसको भी खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं, जो भी है अंदर रख रहे हैं। पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, कंजूस टाइप के हो रखे हैं, पैसे पे बहुत ध्यान है या फिर पैसों को पकड़ रहे हैं। मुझे इमोशंस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं, बट हाँ है, कुछ है जिसे ये छोड़ना नहीं चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते। कोई रिश्ता है तो उसे भी पकड़ के रखना चाहते हैं, अपना होल्ड रखना चाहते हैं उसके ऊपर। अगर कुछ पैसा है, जॉब है, कुछ भी है, उसको भी कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, होल्ड मतलब पकड़ के रखना चाहते हैं कुछ भी। किसी की कोई बात बुरी लग गई तो वो भी पकड़ के बैठे हैं, किसी का प्यार बहुत याद आ रहा है तो उसे भी पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रख लिया है इन्होंने अपने सब कुछ, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंसिस पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। स्टैंड अब अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जिस चीज़ में इन्हें अच्छा लगे, इनके लिए बेनिफिट हो, उस चीज़ को ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। सपोज़ कोई रिश्ता हो सकता है तो उसके लिए, या कहीं कोई जॉब वॉब करना है, कुछ काम करना है तो उसके रिगार्डिंग अपने लिए अगर स्टैंड लेना है तो वो ले रहे हैं। या फिर किसी की यादों को रोकने का भी एक ज़रिया हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद तक किसी को पहुंचने नहीं दे रहे। जैसे मैंने बोला कि ये अपने अंदर सब कुछ रखे हुए हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स अपने अंदर रख रहे हैं। क्या चल रहा है दिल दिमाग में वो किसी को पता ना लगे, तो एक बैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों से डिटैच होने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ब्लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने सबको, लोगों से कम घुल मिल रहे हैं, कम बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, एक वेटिंग एनर्जी है इनकी काफ़ी हद तक। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ ढूंढना चाहते हैं, किसी जॉब के रिलेटेड हो सकता है, कोई हो सकता है इन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो, स्पेशली डिफेंस वगैरह का कोई एग्ज़ाम दिया हो जिसका कोई रिजल्ट आना है तो उसका वेट कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की कोई जॉब ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पे जा कर के, या किसी को स्टॉक कर रहे हैं एज ए पर्सन, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल है तो बार बार फ़ोन को चेक कर रहे हैं कि उस पर्सन का मैसेज आया, कॉल आया कि नहीं, तो ये भी एनर्जी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, काफ़ी लेफ्ट आउट और खाली अकेला फील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इस वक्त। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये अकेले पड़ गए, कहीं से इनको बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है। हो सकता है पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया था, कोई काम किया था, वहाँ से धोखा मिला हो, पैसे वाइज धोखा मिला हो, इमोशंस वाइज धोखा मिला हो। कोई तकलीफ़ हो सकती है इनकी ज़िंदगी में कि इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई बीमार हो सकता है घर के अंदर, किसी को एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ भी, जो भी है एक मिज़रेबल टाइम है, एक तकलीफ़ दे कष्टप्रद टाइम है जहाँ पैसा भी नहीं है, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, सेहत भी साथ नहीं दे रही, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही हैं और अकेले हैं ये, उन सारी प्रॉब्लम्स ये अकेले जूझ रहे हैं। हैप्पी फैमिली एक अपनी चाहते हैं, इनकी विश है कि हैप्पी फैमिली हो इनकी, साथ में अच्छा पैसा हो इनके पास, एक अच्छी पोजीशन इनके पास हो। बेचैनी बहुत है इनको, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एंडिंग चाहते हैं, जो भी सफरिंग चल रही है इनकी ज़िंदगी में उन सफरिंग्स की ये एंडिंग चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, खुद को कोशिश कर रहे हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, हर तरीके से हर लिहाज से खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को ला पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ, ठीक है। जो भी ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जॉब है, रिलेशनशिप है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, कुछ भी अगर जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ला सकें, तो इस वजह से, और अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इन सारी टेंशन से, बवाल से दूर चले जाएँ। चलिए मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी एलैबोरेट कर दिया। प्लीज़ डिवाइन हमें बताए, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, हाई प्रीस्टेस यहाँ पर क्यों है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने जैसे बोला है कि ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अपना रहे हैं, किसी इनका कुछ मतलब है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने अपने दिल में रखे हुए हैं, ये कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इस कार्ड के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, एक पर्टिकुलर कार्ड के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे की एनर्जी बॉटम की लस्ट की एनर्जी है और यहाँ पे भी नाइट ऑफ वंस की एनर्जी है और यहाँ मैनिफेस्टेशन बॉटम में अभी मेरे को देखा था हम लोगों को, तो यहाँ ये बहुत कुछ अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं अंदर ही अंदर, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र किसी तरीके का ले रहे हैं, बट ये इंस्पायर्ड एक्शन है। मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ मुझे 2 बार 444 दिखाई दिया, 444 दिखाई दिया, इस वक्त भी मुझे 4444 दिख रहा था, तो ये कितने लोगों को और दिख रहा है, तो
वो लोग कमेंट में बताना मेरे को, बट प्लीज़ 4444 कमेंट में मत लिखना, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ ये, तो इस तरह वो बाकी लोग भी हमारे व्यूअर्स ना देखें, मैं नहीं चाहती। तो यहाँ पे जस्टिस ये अपनी लाइफ में सॉरी कुछ इंस्पायर्ड एक्शन कुछ है इनके दिल में, छुपा कुछ और के रखे, दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, अंदर कुछ और है। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है इनकी। यस, स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। काफ़ी कुछ इन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। इनके माइंड में एक्चुअली क्या चल रहा है, ये शो कुछ और कर रहे हैं, माइंड में कुछ और चल रहा है, इनके अंदर दिल में कुछ ख्वाहिश है, वो कुछ और है, और ये नहीं चाहते कि लोगों को इसके बारे में पता चले। तो वो अपने जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है ना, उसको ये किसी को बताना नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने एक गैप बनाया हुआ है, एक बाउंड्री बनाई हुई है, उस बाउंड्री के अंदर खुद को रोक, मतलब खुद को रखा हुआ है, लोगों को रोक रहे हैं अपने पास आने से। जस्टिस को ओ मम्मी, रिग्रेट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर। अरे बहुत ख़राब एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इनमें से, तो प्लीज़ डिवाइन बताइए। चीटिंग एनर्जी है यहाँ पे, देखो थर्ड पार्टी दिखा, 7 ऑफ सॉर्ड्स दिखा, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। यस, मैं अभी फिर से करूँगी क्योंकि कार्ड गिर गए हैं, लेकिन जो मीनिंग अब तक आ चुका है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे न्याय चाहते हैं, किसी के ने इनके साथ चीटिंग किया है तो ये चाह रहे हैं कि उस इंसान को दंड मिले, उसके लिए चाह रहे हैं कि प्रे कर रहे हैं कि उस इंसान को दंड ज़रूर मिले जिसने इन्हें चीट किया। ये बराबरी करना चाहते हैं। अगर उसने चीट किया है तो मैंने जैसे कहा ना, इनके माइंड में ये भी आ रहा है कि मुझे भी उस इंसान को चीट करना है, अच्छा या बुरा, दोनों ही चीज़ें इन्होंने अपने दिल में भर के रखी हुई है। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, जस्टिस यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। न्याय चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं, या शादी है तो उसे मेंटेन करना चाहते हैं, पर कहीं शादी होती हुई भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। डिसीजन लेना है, हो सकता है एक मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो इनके दिमाग में ये है कि ये चाहते तो हैं कि आपको न्याय दें, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएं, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ मैरिज बन नहीं पाएगी, हो नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ ये ऑलरेडी खुद मैरिड हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये चाहते तो हैं कि आपके साथ न्याय करें, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, बट इनको ये लगता है कि नहीं यार, घर से निकलना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जिसके साथ मैरिड है उससे निकल पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। घर छोड़ना पड़ेगा इनको, तो प्लानिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है कर भी रहे हैं कि स्टैंड ले रहे हैं, मतलब सबकी सिचुएशन। अब आपकी सिचुएशन क्या है उस हिसाब से देखिएगा। अगर आपके रिश्ते में ज़बरदस्ती पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी होगी, और हम कोई एक ही तरीके की सोच रख रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग होंगे जहाँ पे जो ऐसे हैं जो मैरिड हैं अगर ऑलरेडी, तो उनके माइंड में ये होगा कि नहीं यार, हम अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, बैलेंस हो जाए, वही चीज़ है कि अब शादी तो नहीं कर सकते तुमसे। कुछ लोग होंगे जिनका प्यार का लेवल अच्छा होगा, तो वहाँ पे उन्हें ये कह सकते हैं कि वो अपने पार्टनर से डिवोर्स ले सकते हैं, उनसे अलग हो सकते हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर भी सकते हैं। ठीक है, घर छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है। एनी हाउ न्याय करना है इन्हें, तो ये चीज़ है, लेकिन न्याय डिमांड भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या छुपा के रखा है, क्या पकड़ के रखा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पैसे के अलावा क्या पकड़ के रखा हुआ है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पैसे भी पकड़ के रखे हैं तो फिर वो भी बता दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर ये। बर्डन उतारना है, एक्शन लेना है, बेसिकली किधर लेना है वो अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो वो बता नहीं रहे। इनको ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको नहीं समझ में आ रहा। इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, इनका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक है, तो इनकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, इनमें से चुनना चाहते हैं कुछ भी, लेकिन नहीं चूज़ कर पा रहे। चुनना चाहते हैं बट नहीं चूज़ कर पा रहे। चुनना चाहते हैं कुछ, 3 कार्ड एक्शन के आ गए। ये बर्डन उतार के, इनके दिल पे एक बोझ है, इन्हें एक स्टेप लेना है। अब ये एक तरफ फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली को छोड़ के आपके पास आना है। फैमिली में मैरिड हो सकते हैं तो अपने स्पाउस बच्चे हो सकते हैं, मैरिड नहीं है तो पेरेंट्स और भाई बहन हो सकते हैं।
तो एक तरफ वहाँ छोड़ के आना आपकी तरफ, आपको पकड़े कि उधर पकड़े, इनको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। यही इनकी सिचुएशन है इस वक्त। ये इमोशनल है लेकिन दिमाग से सोच रहे हैं, बट उनको अभी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फिजिकल अट्रैक्शन है इनको आपसे बहुत ज़्यादा, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है किसी तरीके का, या तो आपके पर्सन के ऊपर किया गया है या आपके ऊपर किया गया है, इन्होंने किया है, किसी और ने किया है। रिवेंज की बदले से हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन खुद ही करना चाह रहे हों। ठीक है, जगलिंग सिचुएशन है डेफिनेटली। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई दूसरी सिचुएशन है, क्लियर है। सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। इनको एडिक्शन है आपके साथ में। ठीक है, मैं बेसिक जो समझ आ रहा है पहले मैं बता नंबर्स बता देती हूँ। 2 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, 666 की एनर्जी है। 666 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, शुक्र हो सकता है आपका प्रभावी हो, एंड 1 2 की एनर्जी है, एंड 15 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ आपके पर्सन, ये तो नंबर हो गए, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने साल, इतने दिन, इतने हफ्ते आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, या फिर ये आपकी एनिवर्सरीज भी हो सकती हैं। जोडिएक साइन की बात करूँ तो कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रही है। यस, नहीं दिख रही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली कैप्रिकॉन की एनर्जी, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। ये अपने शैडो सेल्फ पे काम करना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, या इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा सोचते हैं ना आपने कोई काला जादू कर दिया है इनके ऊपर, और ये ना आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, क्यों है ऐसे। इनको ऐसा लगता है ये एडिक्टेड क्यों है आपके लिए, क्यों इतना ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं। इनको गुस्सा भी आ रहा है, या फिर इनके ऊपर किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। ये कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये बंधन है, क्यों नहीं मैं इन बंधनों को तोड़ के निकल पा रहा हूँ। अगर इन्हें आपसे दूर जाना है तो भी इन्हें लगता है कि जैसे आपने कोई जादू कर दिया है, आपने इन्हें बांध लिया है, आप इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये जगल कर रहे हैं, इन्हें कुछ और चूज़ करना है, बट ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हें आपकी तरफ आना है, बट किसी और ने इनके ऊपर कोई जादू, सपोज फैमिली ने कर रखा है या किसी और ने कर दिया है, जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, बंधन लगा दी, इनको बेचैनी हो रही है, निकलना है इन्हें इस सिचुएशन से, बट ये नहीं निकल पा रहे। ठीक है, बाकी अब हम क्लैरिफाई करेंगे अभी इसको, तो और ज़्यादा क्लियर कर देंगे अभी। ठीक है, इनका बिहेवियर काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इनको लग रहा है कि साहब फटाफट जल्दी से चीज़ें हो जाएं, बेचैनी फटाफट कैसे भी हो, बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। इनको लग रहा है जैसे ये रह ही नहीं पा रहे, बहुत एडिक्शन हो रहा है इनको, इनको जल्दी पड़ी है चीज़ों से। लास्ट भी एक हो सकता है कि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अभी रुके हुए हैं, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, अभी नहीं दे रहे। सक्सेस चाहते हैं, हो सकता है पहले कैरियर में सक्सेस चाहते हैं। और यहाँ पे हम 6 ऑफ वेंट्स के कार्ड को हम कई तरीके से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये कार्ड की एनर्जी भी बहुत अच्छी तो नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आसपास के कार्ड कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड हमारा डेविल का आ गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन के अंदर एक आपसे बदला लेने की टेंडेंसी भी है, गुस्सा भी है इनके अंदर, इनको शक भी है आपके ऊपर। तो इस वजह से इनका क्या है, ये भी हो सकता है कि ये आपसे चाहते हैं कि फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं आपसे। ठीक है, और फिर आपको इन मोमेंट पे धोखा देंगे बाद में। मतलब इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि चलो इससे हम, मतलब इनके माइंड में आ रहा है, मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं मालूम है, लेकिन क्योंकि इनका एक एग्रेसिव बिहेवियर है, गुस्सा वाला बिहेवियर है इनके अंदर, चिड़ है एक तरीके की। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने के बाद आपको एन मोमेंट में बाद में धोखा दे देंगे, बाद में छोड़ देंगे आपको, मतलब एक बार परेशान करने के बाद। ये भी इनके अंदर, ये थॉट इनके अंदर आता है। ये फिलहाल चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कलेश से दूरी, ये चाहते हैं कि आपको साथ में लेकर के कहीं दूर चले जाएं, इन सारी टेंशनों से, झंझटों से सबसे दूर चले जाएं।
और आपको स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं। इनके माइंड में एक्चुअली ना काफ़ी सारे थॉट आते हैं। कभी इनको लगता है कि इनको न्याय चाहिए, इन्हें आपके साथ न्याय करना चाहिए। कभी इनको लगता है कि अब देखो, ये जो मैं कंडीशन बता रही हूँ ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये चीज़ अप्लाई हो, कुछ लोगों के लिए इससे जो मैंने उलट बताया वो अप्लाई हो, या एक ही पर्सन के अंदर ये अलग अलग टाइम में अलग अलग थॉट आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी लग रहा है इनको कि नहीं, इनको आपको न्याय देना चाहिए, इन्हें आपके पास आना चाहिए। कभी इन्हें लगता नहीं, आप ही तो दोषी हो, आप ही ने तो सब कुछ किया है, सब गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, और इनको धोखा देना है, दोस्ती कर लेते हैं, चलो अच्छा, फिर बाद में देखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर देखेंगे इसे कैसा लगता है। इस तरीके के ना वियर्ड थॉट आते हैं जब हम बैलेंस्ड नहीं होते हैं, तो हमारे अंदर ये इस तरीके के अजीब अजीब से अतरंगी ख्याल, बहुत ऊट पटांग तरीके के आते रहते हैं, अलग अलग ख्याल। कभी हम डिपेंड करता है कि हमारा मेंटल स्टेटस कहता है कैसा है। अगर हमारे ऊपर डेविल हावी है तो फिर हमारे अंदर बदला लेना है, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डिफरेंट होता है, बट थॉट में ज़रूर आता है। वो थॉट आपके पर्सन के दिख रहे हैं। जगलिंग सिचुएशन है, इनको प्रायोरिटी देनी है बट ये कर नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, द सन हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, एक स्पार्क अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, सब बढ़िया हो जाए, इनकी ज़िंदगी में मज़ा आ जाए, लाइफ को ना पूरे फुल मज़े के साथ में ये जी लें, ऐसा चाहते हैं। आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आप कोई मैसेज कम्युनिकेशन अपनी तरफ से दे दो, या इनको जल्दी पड़ी हुई है कि फटाक से चीज़ें हो जाएं। यही बेचैनी है जो इनको लग रहा है कि ये बढ़ नहीं पा रही, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो इस बात का इनको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है इनको। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ें, बहुत जल्दी से हो जाए एकदम। कोई मैसेज आप फटक से कर दो। हो सकता है ये बार बार फ़ोन चेक करते हैं कि देखें आपका कॉल आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं आया, क्योंकि ये आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहता है। बट इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो उठाया था तो मुझे ये कार्ड दिखा था। ठीक है, इनको बहुत बर्डन है, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर ज़िंदगी में, तो उनको ये चाहते हैं कि उनको उतार के रख दें। अगर इनके पास और भी काम है, जैसे प्रायोरिटी, क्योंकि ये कार्ड जगलिंग को, प्रायोरिटी को दिखाता है कि एक इंसान के पास 2-3 काम है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि पहले क्या करे, ये वाला करे कि ये वाला करे। तो अगर आपको प्यार भरा कप ऑफर करना है, आपसे शादी करना है, दूसरी तरफ घर में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पहले पूरा करना है, घर बनवाना है, पैसे लोन लिया है तो पहले लोन देना है किसी का, या घर बनवाना है, या बहन की शादी करनी है, या भाई को पढ़ाना है, मतलब डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। या फिर कैरियर है, पहले मैं कैरियर बना लूँ कि पहले मैं शादी कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई 2 सिचुएशन है जहाँ ये समझ नहीं पा रहे कि इधर इधर देखें कि उधर देखें, क्या करें। वो ये फँसे हुए हैं हालातों में, तो वहाँ से निकलना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई, यहाँ पे भी आई, तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी डियर वैसे भी ईजी नहीं होती है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, तो नए व्यूअर्स को भी बता दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी टफ होती है। ठीक है, लेकिन बहुत खूबसूरत जर्नी है। लेकिन हाँ, तैयार रहिए, बहुत दर्द वाली जर्नी है ये। ठीक है, यहाँ हैप्पी एंडिंग तो बहुत कम ही होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, अगर आप अपने रिश्ते को जानना चाहते हो कि हमारा रिश्ता किस तरीके का है, तो हमने वीडियो डाली हुई है इसकी, इसी चैनल पे। तो आप पहले डाली थी काफ़ी, तो वो जाकर के आप देख सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी की, काफ़ी डिटेल वीडियो है, वो जाकर के आप देख सकते हो। बाकी मैंने कार्मिक क्या होते हैं, क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में, इस पे भी मैंने एक वीडियो डाली हुई थी। तो वो मेरा सेकंड चैनल जो है वो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पे भी जाकर के आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो डाला हुआ है कि कार्मिक क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो। तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट, पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है। आई एम वेरी ट्रू। इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है। कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, या तो आपके साथ मैरिड है, कोई दूसरा रिलेशनशिप है, या किसी और के साथ मैरिड है, आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल के केसेस दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन पहले अपने कैरियर को सेटल करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये आप हो सकते हो नाराज़ हो, आपने इनको धोखा दिया है, आप बहुत गुस्सा हो गए हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने इन्हें चीट किया है, ऐसी बात का इनको बदला लेना है आपसे। ठीक है, खून का बदला खून।
और ये वेटिंग एनर्जी है। ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन है, कहीं कुछ एंड करना है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा भी चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। लविंग वे में भी आपके पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक टावर ज़रूर लाना है। बस टावर किसको देना है? आपको देना है, उधर देना है, या उधर देना है, आपको जस्टिस देना है। तो सबके लिए कंडीशन अलग अलग होगी। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को, देखते हैं जिससे जिसका मन करेगा उसको करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेविल यहाँ पे क्यों आए हैं? भूत बाबा क्यों आए हैं यहाँ पे, बताओ। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, गुस्सा ही आ रहा है इनको बहुत ज़्यादा। ये पावर में आना चाहते हैं, पावर में आ नहीं पा रहे, परिस्थितियाँ इनकी अपने हाथ में नहीं है, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। मैंने अभी कई बार इस बात को रिपीट किया और ये अगेन फिर वही सेम बात आ गई कि आपके पर्सन के पास मल्टीपल या तो टास्क हैं या फिर मल्टीपल ऑफर हैं इनके पास, जहाँ इनको, अब सबके लिए अलग होगी, मैं ये नहीं कहूँगी हर किसी के पास 4 गर्लफ्रेंड या 4 बॉयफ्रेंड हैं। हालात अलग अलग हो सकते हैं कि इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, फैमिली हो सकती हैं, बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जहाँ इन्हें चॉइसेस मतलब हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप ही हो, चॉइसेस हो सकती है। सपोज़ फैमिली में बताया किसी ने कि अलग अलग रिलेशनशिप, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक तरफ आप भी हो, तो ये तय कर पाना कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा कि आप ठीक रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चॉइस नहीं बना पा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से इनके अंदर इतनी पावर नहीं है, तो इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ये चीज़ है। एंगर इश्यूज इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी वजह से इनकी प्रॉब्लम हो रही है। इनके पास हो सकता है फैमिली ने कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई चूज़ कर लो, तुम्हारी वाली नहीं चलेगी या तुम्हारे वाला नहीं चलेगा, ये भी ऑफर हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्यों रुके हुए हैं? डिसाइड नहीं कर पा रहे इसलिए तो रुके हुए हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर देते हैं, किसी के लिए कोई खास मैसेज हो सकता है। मैसेज, यस, ये रुके हुए हैं इसलिए क्योंकि आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तेज़ी से एक्शन लेना है। अब आप इनके लिए इमोशनल नहीं हो, आपने अपने इमोशंस को अपने तक सीमित कर दिया है। अब आप इनसे गुस्सा हो, आप इन पर शक करते हो, बिकॉज ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, आप इन्हें कोई मैसेज कर दो, कॉल कर दो, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। बट आप होगी इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, अब आपके अंदर दिल में इमोशंस हैं ही नहीं इनके लिए। तो इस तरीके की एनर्जी है, और ये ऑफ़र करने के लिए अपना ऑफ़र तैयार लेके बैठे हुए हैं कि बाबू तुम हमको फ़ोन कर दो, हम तुमको तुरंत ऑफ़र कर देंगे, ठीक है। लेकिन बाबू का फ़ोन नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है। प्लीज़ अब ये मत कहना कि दीदी आप मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे हो। यार मजाक नहीं उड़ा रहे, थोड़ा सा लाइट हो जाओ, ज़िंदगी में ना इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सीरियस हो गए तो सीरियस हो गया, आईसीयू में पहुंच जाओगे। सो बी चिल, चिल करो, कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, परमानेंट कुछ नहीं होता, सब जो मिला है खो ही जाना है, ठीक है। तो बस मज़े करो, मज़े इन सेंस गंदे वे में नहीं करना है। मैं हमेशा स्पिरिचुअल होने के लिए कहती हूँ। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि चल तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं सही, कोई और सही। मजाक में, हंसी में किसी दिन मैं बोल सकती हूँ ये बात, बट एक्चुअली दिल से मैं कहूँ तो मैं हमेशा एक सलाह यही देती हूँ कि हमेशा इतने अच्छे रहिए, कोई आपके साथ बुरा करे ना तो भी रोइए धोइए, जो करना है कर लीजिए, पर उसके बाद फिर से आप वापस अपनी बैक टू ट्रैक आ जाइए। अपने आप को हमेशा संभाल लीजिए, और जो दूसरों ने नीचता भरा काम किया है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक ने धोखा दिया तो आप, मैं तो सबके दिल तोड़ूंगा, मेरा दिल टूटा है तो, अरे भाई ऐसा करने से तुम्हारा दिल जुड़ नहीं जाएगा, बट तुम्हारा कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो खुश रहो, चिल करो। अगर लगता है कि रिलेशनशिप में कहीं गुंजाइश है तो उसे टाइम दो, हील करो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, मर्जी होगी डिवाइन की, लाना होगा आपके लिए वर्दी होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा किसी के लिए डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया है और आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने सेकंड चैनल पे, हाउ टू मूव ऑन, कैसे मूव ऑन करें। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, बहुत यूज़फुल और बहुत प्यारी वीडियो है, बट आप लोगों ने देखी ही नहीं। रोते रहोगे दीदी मैं क्या करूँ, जब वीडियो डालो तो सुनना नहीं है।
6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कमिटेड हैं बट ध्यान अभी थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखा हुआ है। ये पता है, ठीक है, कि आपकी तरफ ही आना है, आप इनके लिए कैंपरस हो, लेकिन इनको बराबरी करनी है, सक्सेस पानी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप हो सकते हो, तो आपके पर्सन आपके बराबर बनना चाहते हैं, बराबर बनना चाहते हैं। उनके दिल में ये है कि उन्हें आपके पास आना है, बट वो अभी ये बात जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद इनको कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ज़िंदगी में कभी अच्छा कर पाऊँगा, इस लायक बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा, या बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी। बॉयज़ के अंदर ही थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बोल दी। तो इनको ये पता है कि ये आप ही के हैं और इन्हें आप ही को आकर के प्रपोज़ करना है, आप ही के साथ में रहना है, बट स्टिल इन्हें आपसे बराबरी करनी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये पहले सक्सेस की तरफ इनका ध्यान है कि पहले हम सक्सेस अचीव करेंगे, करियर बनाएंगे, उसके बाद हम आएंगे वाली एनर्जी है। तो डिवोटेड तो है ये, लेकिन बारात तो लानी है या ले जानी है, मतलब आपके साथ जाना है, बट थोड़ा सा सक्सेसफुल होने के बाद। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे? डेथ की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को अभी तक, इन्हें क्लैरिटी चाहिए, इन्हें क्लैरिटी चाहिए इस बात की आपसे कि अब आप इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, बिकॉज ये अब टेंशन में नहीं रहना चाहते। तो ये चाहते हैं कि या तो पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ और हम साथ में फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, इन सारे झंझटों से दूर निकल जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। कहीं दूर चले जाएं सॉन्ग सुना है, मतलब मेरे को रिफ्लेक्ट हुआ, जाके ढूंढ लेना, हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो उस सॉन्ग में। या फिर यहाँ से ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह शुरू करते हैं, नहीं बन सकती बात हमारे बीच में, तो हम ख़त्म कर देते हैं, हैप्पी नोट पे चीज़ों को ख़त्म करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं, तुम अपनी हम अपनी, ठीक है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी, मतलब कलेश नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ख़त्म करना चाहते हैं हम, ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं, या तो आप ही के साथ पुरानी बातों को ख़त्म करके चीज़ें सही हो जाएं तो हम लोग साथ में चलते हैं, ये सोचते हैं। कभी इनके मन में आता है कि ठीक है, अगर नहीं हो सकता है तो फिर कंडीशन ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। क्लैरिटी चाहिए इनको, और आपसे भी ये क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या इरादा है आखिर तुम्हारा, साथ में रह के ज़िंदगी में पुरानी बातों को भूल के वापस से फिर से एक नई शुरुआत करनी है नए नोट पे, या नहीं करनी है तो फिर ख़त्म करते हैं। पर मैं अब घड़ी घड़ी का टेंशन नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती वाली एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द चैरिट की एनर्जी है, टॉप कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को एक्शन लेना है, ये आपसे जानना चाहते हैं, एक्चुअली ये यही जानना चाहते हैं, जगल कर रहे हैं। जगल किस चीज़ में कर रहे हैं? ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप इन्हें बराबर प्यार करते हो कि नहीं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हो उतना ही कि नहीं। तय करो कि ये जितना आपसे प्यार करते हैं आप भी उन्हें उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट दोगे, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनका एक्शन आपकी तरफ होगा। लेकिन अगर आप इन्हें चीट करोगे या इनके साथ नहीं रहोगे, या उन्हें जितना प्यार ये आपसे करते हैं वो इक्वल गिव एंड टेक आप नहीं करोगे, बराबर प्यार इनको नहीं दोगे, तो ये अब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम यहाँ से चीज़ें ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यही जगलेंगे आपकी लाइफ में। मतलब और जो कलेश थे वो तो थे ही थे, अब आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ ये ऐड हो गई है आपके पर्सन के लिए, माइंड में जो चल रहा है वो ये है कि वो अभी आप पे आकर अटक गए हैं, क्योंकि अब ये आपकी तरफ से ही कंफ्यूज हो गए हैं कि आप अब रिश्ता चाहते भी हो कि नहीं चाहते। आज के हमारे ऐसे ही व्यूअर्स की एनर्जी, इनको एक्शन लेना है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यस, हम सारी चीज़ें देख चुके थे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो।
और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि ज़िंदगी में हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। आज हमें जो सही लग रहा है, हो सकता है आपसे 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद हमें लगे कि काश मैंने ये डिसीज़न ना लिया होता, मैं रुक गई होती या मैं रुक गया होता। इमोशंस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई, तो हमेशा डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, बिकॉज वो बेहतर जानते हैं हमसे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या हमारी ज़िंदगी में कल आने वाला है, कल होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कॉफिन की एनर्जी है, मैच्योर मैन की एनर्जी है, या सेम 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 सेम। कोई फादर फिगर हो सकते हैं, देखो यहाँ पे फादर फिगर भी हो सकते हैं, वहाँ कोई उनका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। एक चेंज चाहिए, आपके पर्सन एक्चुअली काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में और सीरियस तरीके से बात करना चाहते हैं, एक जिम्मेदार तरीके से। पहले हो सकता है इनकी कि मैच्योर एनर्जी रही हो, कभी आना कभी जाना, ज़्यादा चीज़, लेकिन अब हल्की पर्सनालिटी रही हो, बट अब आपके पर्सन एक मैच्योर पर्सन बन रहे हैं। ये मैच्योरिटी के साथ डिसीजन को आगे कर लेकर के जाना चाहते हैं, सही ढंग से बात करना चाहते हैं। कॉफिन की एनर्जी है वही 9 नंबर, वो 19 नंबर एंड 5 नंबर। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। मतलब कुछ ख़त्म करना है, कुछ नया शुरू करना है, चेंज चाहिए यहाँ पे। ये खुद आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मतलब लड़का है लड़की है जो भी हैं आप, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक मैच्योर मैन बनना है, या फिर ये खुद एक मैच्योर मैन है और चाह रहे हैं कि मैच्योरिटी के साथ में डिसीजन अब आप लिया जाए। सेम वही चीज़, या पुरानी बातें जो हैं उनको हम मिट्टी डालते हैं कॉफिन में, ख़त्म करते हैं, दबा देते हैं, मार डालते हैं इनको, मतलब मर तो गई हैं, दफन कर देते हैं इनको, और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और अगर नहीं हो सकता तो फिर हम रिश्ते को ही दफन कर देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये है आपके पर्सन का मेन चीज़, क्लियर कट क्लैरिटी इनको चाहिए, रिकन्सिडर, दोबारा सोचो। ठीक है, दोबारा सोचने की एनर्जी है, क्योंकि आई थिंक रिवेंज इवेंज जैसी स्टोरीज आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं, बहुत कुछ हो चुका है। तो ये है यहाँ पर, ये आप लोगों के बीच में इश्यूज रहे होंगे आप लोगों के बीच में। तो अब आपके पर्सन जो हैं वो कट टू कट बात करना चाहते हैं, डिसीजन लेना है इनको, प्लीज़। अरे बाप रे, आज किस कोई बहुत बेचैन है, आज बहुत बेचैन है कोई। डीप ब्रीथ लो, पानी पियो, अगर नहीं पिया है तो पानी पियो। कोई है बहुत ज़्यादा परेशान है किसी के आज, जो भी हमारे व्यूज़ है, क्योंकि बार बार कार्ड शफलिंग में दिक्कत तभी आती है जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैफिजर्ड होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, आई नीड ओनली 1 कार्ड। अवेयरनेस की एनर्जी है 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई सच है जो आपके सामने, या तो आपकी आंखों के सामने है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो बिकॉज आप अवेयर नहीं हो। आपका क्राउन चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, क्राउन चक्रा आपका ठीक नहीं है, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है, सेल्फ वर्थ नहीं है आपके अंदर, आप चीज़ों को सही ढंग से, आप मान अपमान के बीच का फ़र्क ही भूल गए हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो सकता है आप ओवर प्रोवाइडर बन रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सच्चाई सामने है बट आप सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हो। आपको दिख रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है या कर रही है, बट स्टिल आप उसको बराबर उसके साथ सही किए जा रहे हो। या कोई रिश्ता सही है बट आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते को क्या कर रहे हो, फालतू में क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसमें खामियां ढूंढ रहे हो ज़बरदस्ती। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, बट यहाँ पे सेम चीज़ है, क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है आपका। न्यू बिगिनिंग आपकी इसलिए नहीं हो पा रही बिकॉज आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। आप कोई सच है जिसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या तो आपके सामने है, आप इतने मतलब आपको अवेयरनेस ही नहीं है आपको, तो इस वजह से आप उस सच को समझ ही नहीं पा रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, या फिर आपको दिख रहा है बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उस चीज़ को। आप बार बार ये सोच रहे हो कि शायद चीज़ें बदल जाएंगी, अब बदल जाएंगी, अब बदल जाएंगी। नहीं यार, मतलब खुद ही को समझा रहे हो आप, उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या तो आप देख नहीं पा रहे हो या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन है, तो खुद को बैलेंस्ड करो, अपने क्राउन चक्रा को हील करो, और हील करने के बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे।
चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है वो अगर जानना चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 है, उस पर आप जा सकते हो। वहाँ पे मैंने एक ब्रीफ रिव्यू हर चैनल के बारे में, हर चक्रा के बारे में दिया है, वो देख सकते हो आप। बाकी मुझे कमेंट करना अगर आप डिटेल वीडियो, मैंने शायद बेस चक्रा पे और यानी रूट चक्रा पे और थ्रोट चक्रा पे डाली हुई है। बाकी में अगर आपको चाहिए तो आप जा करके देख सकते हो। हार्ट चक्रा की रीडिंग जो है वो इसी चैनल पे पड़ी होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते। ठीक है, आपके पर्सन का कहना है कि वो आपसे प्यार करते हैं बट आपको बता नहीं पाते। हो सकता है इनका तरीका वियर्ड हो सकता है। कई बार लोग क्या होते हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं, प्यार करते हैं लेकिन उनको बताने में शर्म आती है, तो वो हेजिटेशन आती है। तो कई कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बाय नेचर वो नहीं बताना चाहते हैं, शाय फील करते हैं इसलिए नहीं बताते, या कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको ग्रांटेड लेना शुरू कर दो, आप उनके ऊपर हंसो, कि मतलब उनके प्यार से उन्हें कमज़ोर ना समझने लग जाओ, तो इसलिए भी नहीं बताते कई सारे। तो बहुत अलग अलग मेंटेलिटी हो सकती है यहाँ पे। या कुछ लोगों को लगता है कि तुम सर पे चढ़ जाओगे फिर तुम्हारे भाव बढ़ जाएंगे, तो इसलिए भी नहीं बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। कार्ड निकल नहीं रहे, वो कई कार्ड थे एक साथ इसलिए नहीं लिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ये आपसे कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। आपके पर्सन को इस वक्त आपसे बहुत शिकायत है, बहुत शिकायत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। और चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, यस, ये कल की रीडिंग में भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। आपके अगर आप लोग हो सकते हैं सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं अपने, तो सिंगल पेरेंट होने की वजह से आपके पर्सन की फैमिली को नहीं, कल तो उनको ही था प्रॉब्लम, आज उनकी फैमिली को प्रॉब्लम है, इशू। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली बार बार क्रिएट कर रही है इश्यूज़, तो खुद में भी ये माइंड में आने लगता है कि नहीं यार यही इशू है, तो चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके कई बार मुझे, और ये हमारे में आपने ऐसा कैसे बोल दिया, भाई पर्सनल रीडिंग नहीं है, सबके लिए, आपके बच्चे नहीं है, किसी के होंगे उनके लिए है, वो मैसेज छोड़ दो तुम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, आपने एक्चुअली परेशान तो किया है अपने पर्सन को, मतलब किया नहीं किया बट आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर लगता है कि आपने उन्हें बहुत परेशान किया है, तो ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं अभी, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो, आप उन्हें पसंद नहीं करते, आप उनसे नफरत करते हो, यू हेट मी। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपकी पर्सन आपको चाहते हैं कि आप उनके घर में हो, एज ए स्पाउस, एज ए पर्सन इनके घर में हो सकती है, नहीं हो सकती है अलग बात है, बट इनकी इच्छा ज़रूर है कि ये चाहते हैं कि आपको अपने घर में देखें, या ये लड़की हैं तो ये आपके घर में हो एज ए पार्टनर। ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी। फटाक से वीडियो को लाइक करो, शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो किसी के साथ में। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाके सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, कह ही सकती हूँ और क्या कहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। अपने डिवाइन के ऊपर फोकस करिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवाल को सही जवाब मिले, गाइडेंस आपको सही मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, वही सेम कंडीशन है। आपकी इंट्यूशन, आपके इंस्टिंक्ट आपको क्या बोल रहे हैं उनको समझो, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। आपकी सिचुएशन में जो भी सच्चाई है आप उसको समझ नहीं रहे हो, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो, उस पर भरोसा करो। जो आपकी इंस्टिंक्ट आपसे कह रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, बार बार उसने आपके साथ ऐसा किया है और अभी भी कर रहा है, कर रही है, तो ट्रस्ट करो उस चीज़ पे। मानो कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपका कार्मिक है, आपको दुख देगा, वो जब तक देता रहेगा जब तक आप सुधर नहीं जाते हो, संभल नहीं जाते।
ये ध्यान रखना कि डिवाइन भी आपको तब तक डिवाइन आपको रास्ता बताते हैं, सही और गलत ये है, पर जब तक आप उन्हें बुलाओगी नहीं उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, वो आपको देखते रहेंगे बट आपको निकालने नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो हेल्प मांगो अपने डिवाइन से, अपने एंजल्स से। आपको डिज़ाइन मिल रही है, कुछ सच हैं जो आपको दिख रहे हैं बट आप देखना नहीं चाहते उन्हें, तो देखो उन्हें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।